मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। और आगे देखिए 6वें पद में पतरस कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। फिर वही बात, दीन रहने की बात कर रहा है, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मतलब जो प्रभु में या जो कलीसिया में दीन और नम्र हो जाता है, जो कलीसिया में दीनता से अपने जीवनों को बिताता है, परमेश्वर पहली बात उन पर अनुग्रह करते हैं और उन्हें उचित समय पर उठाते भी हैं। राइट? तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि आप परमेश्वर ने आपको वहाँ क्यों रखा। आपको बिल्कुल इस बात का फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने उठाया और इतना उठाया कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दे दिया, वैसे ही परमेश्वर उनके लोगों के साथ भी करते हैं जो अपने आप को दीन और नम्र कर देते हैं। प्रभु उनको उचित समय पर उठाते हैं। उठाते मतलब एक नई जिम्मेदारी देते हैं, कलीसिया के अंदर एक नया रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक नई लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो देते हैं। तो जवान लोग विशेष करके मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, और हमेशा यीशु मसीह को देखिए कि वो प्रभु होकर भी सेवक बना, तो हमें भी एक दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार रहना है। और यदि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे दीन करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? आपको छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। जो जितना झुक जाता है परमेश्वर के हाथ के नीचे, परमेश्वर उसको उतना ही उठाता है और एक अच्छे पद में या फिर परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर के कलीसिया में एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर उन्हें आशीषित करते हैं। तो इस आशीष को आपको प्राप्त करना है। प्रभु के कलीसिया में जो लीडर्स होते हैं, पता है, वे घमंडी लोग नहीं हो सकते। घमंडी कभी भी परमेश्वर के राज्य में या फिर परमेश्वर के कलीसिया में अच्छा पोजीशन प्राप्त नहीं कर सकते। और प्रभु की इच्छा है कि जब कलीसिया में यदि कोई व्यक्ति लीडरशिप दे रहा है, यदि कोई लीडर है, तो वो कैसा रहे? वो नम्र और दीन रहे, और उन्हीं को ही तो परमेश्वर उठाते हैं। राइट? तो ये बातें आपके लिए कैसे लागू होती है कि आप जब कलीसिया में एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं, तो आप इस बात को हमेशा याद रखिए, आप एक दूसरे के सेवक हैं। अब यही तो आपको देखना है कि आप में से सबसे बड़ा सेवक कौन है, कौन एक दूसरे की सेवा में हमेशा तैयार रहता है। इस बात का यदि कंपटीशन यदि आप करते हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। राइट? झुकना सीखिए। दुनिया आपको झुकना नहीं सिखाएगा, शैतान आपको झुकना नहीं सिखाएगा, लेकिन प्रभु का आत्मा हमें झुकना सिखाता है एक दूसरे की सेवा करने के लिए, विशेष करके परमेश्वर के सेवा के लिए। राइट? इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और आगे 7वां पद देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। राइट? कई बार जवान लोग, कलीसिया के लोग इस बात की चिंता करते होंगे कि मेरा फ्यूचर कैसा है, मैं क्या करूं सेवा में। बहुत सारी चिंताएं होती हैं हमारी, और ये चिंता करना भी मैं समझता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है वो पाप है। इसका मतलब जो चिंता करते हैं वे पाप करते हैं। चिंता करना भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके लोग, उस पर विश्वास करने वाले लोग चिंता करें। अविश्वासी चिंता करते हैं, विश्वास में चिंता नहीं होता। पता है आपको, यदि आपके अंदर विश्वास है प्रभु के प्रति, फिर चिंता का कोई स्थान नहीं है वहाँ पर। चिंता कौन करते हैं? जो अविश्वासी हैं, जो ये सोचते हैं मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन जो प्रभु पर भरोसा किए हुए हैं, उन्हें बताइए किस बात की चिंता है। यदि आप इस बात की चिंता में हैं कि आपको प्रभु ने सेवा दी है, आपको सेवा नहीं मिली, आप क्या करेंगे, फ्यूचर में कैसे करेंगे, तो इसका मतलब आप विश्वास नहीं करते हैं कि वो आपके फ्यूचर को होल्ड करता है, या फ्यूचर को वो पूरा कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण में रखा हुआ है परमेश्वर। क्या परमेश्वर को नहीं पता आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए? क्या परमेश्वर नहीं जानते आपको क्या करवाना है, कहाँ भेजना है, कहाँ रखना है? परमेश्वर को सब पता है। तो जब परमेश्वर को सब पता है तो फिर आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है, जैसे कि आप ही बहुत कुछ आप कर देंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि हम विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी चिंता करते हैं। इसलिए जवानों के लिए, कलीसिया वालों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है
कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना आपकी सेवा की चिंता आपको करनी है, ना ही आपको अपने खुद के व्यक्तिगत जीवन के बारे में चिंता करनी है, ना ही कलीसिया की चिंता करनी है, क्योंकि इन सब का नियंत्रण कौन करते हैं, कौन रखते हैं? परमेश्वर रखते हैं। तो परमेश्वर इन बातों की चिंता करता है, तो अपनी सारी चिंता को क्या करना है आपको? ये आज्ञा है, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। परमेश्वर से अच्छा ध्यान रखने वाला बताइए कौन हो सकता है? और सही बताऊं मैं आपको, मनुष्य होने के नाते कई बार हमारे मन में ये सारी बातें आती हैं, चिंताएं उठती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता होती है, परिवार की चिंता होती है, और ये स्वाभाविक है, हर एक के जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी आता है। लेकिन जब मेरे जीवन में चिंताएं आती हैं, मैं हमेशा इस बात को सोचता हूं कि मैं क्यों चिंता कर रहा हूं, क्यों मैं चिंता करूं? क्या मेरे हाथ में कुछ है? क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? नहीं। जब मैं कुछ नहीं कर सकता, जब मैं कुछ बदल नहीं सकता, तो मैं क्यों चिंता करूं? वरन मैं ये सोचता हूं कि जो बदल सकता है, जो कुछ कर सकता है, मैं उस पर विश्वास करके सब कुछ उसके हाथ में क्यों ना सौंप दूं। और इस बात से मुझे इतना रिलीफ मिलता है, इतना एक शांति मिलती है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि प्रभु ही हैं जो क्या कर सकते हैं, इन सारे बोझ को मेरे अंदर से या मेरे ऊपर से निकाल सकते हैं। तो मैं अपने आप को उसके हाथ में सौंप देता हूँ, सारी चिंता उसके ऊपर डाल के मैं बेफिक्र होकर उसके हाथ के नीचे मैं बैठ जाता हूँ, और मैं ये देखता हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या करेंगे आप इन सारे बातों में जो मैं चिंता कर रहा हूँ जिसकी। और यही बात मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ। हो सकता है आप बहुत बातों के बारे में चिंता करते हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना चाहिए हमारा परमेश्वर, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम अपने परमेश्वर के बारे में जान रहे हैं। हमारा परमेश्वर हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है, हमारा केयर करने वाला परमेश्वर है, चिंता करने वाला परमेश्वर है। तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है बताइए? आप चिंता करके अपने अविश्वास को क्यों प्रकट करते हैं? आप चिंता करके परमेश्वर का क्यों अपमान करते हैं बताइए? आपको परमेश्वर का अपमान करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ यदि आप चिंता कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को कुछ नहीं समझते हैं। यदि आप चिंता करने वाले हैं तो परमेश्वर का आप अपमान कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे आप पर डाउट है, आप कर पाएंगे कि नहीं। आपको क्यों डाउट होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर? नहीं, ये डाउट होना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर सर्व सामर्थी हैं, सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपको मात्र प्रार्थना के जरिए अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंताओं को उस पर डाल देना चाहिए कि प्रभु मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर कैसा है। वो मेरी चिंता करने वाला प्रभु है, मेरी फिक्र करने वाला परमेश्वर है, मुझसे ज़्यादा जानने वाला परमेश्वर है। वो मेरी चिंता मुझसे बढ़कर करते हैं, तो मुझे क्यों चिंता करने की ज़रूरत है। ऐसा कह के, ऐसी प्रार्थना के द्वारा आप अपने आप को, अपनी चिंताओं को सब उस परमेश्वर पर आप डाल के देखिए आप बड़े आनंद के साथ अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, राइट। ये तब होगा जब आप दीन नम्र होकर प्रभु के अधीन हो जाएंगे और प्रभु पर विश्वास करेंगे कि वो आपकी चिंता करता है। फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये बातें हमने सीखा आज कि परमेश्वर हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं।